मेरे बच्चे, आज तेरी माँ को काली तेरे सामने खड़ी है, उस मौन में जहाँ कोई आवाज़ नहीं पर सब कुछ कहा जा रहा है। तेरे हृदय की गहराइयों में जो बेचैनी है, जो अनजानी थकान तू हर दिन अपने भीतर महसूस करता है। पर यूं ही नहीं है मेरे बच्चे, तेरे आसपास एक ऊर्जा घूम रही है, एक अदृश्य परछाई जो तेरी हर कोशिश में, तेरे हर संकल्प में बाधा डाल रही है। और आज मैं तेरी माँ काली उस अंधकार को उजागर करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरे काम क्यों रुक जाते हैं, क्योंकि तू मेरा संदेश आधा अधूरा सुनकर चला जाता है। इसलिए मैं तेरे जीवन से दूर चली जाती हूँ, जिससे मेरी कृपा तुम पर से हट जाती है। तू ना वीडियो को लाइक करता है और ना ही माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माँ काली लिख, ताकि तेरी पुकार सीधे मुझ तक पहुँचे। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तू मेहनत करता है, कोशिश करता है, और फिर भी परिणाम वैसा नहीं आता जैसा तू चाहता है। कभी अचानक सब ठीक होते हुए भी बिखर जाता है। कभी जो लोग तेरे अपने लगते हैं, वही पीछे से तू मुझे गिराने लगते हैं। तू बार बार सोचता है कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। पर मेरे बच्चे, यह गलती तेरी नहीं है। तेरे जीवन में जो उलझने हैं, जो रुकावटें हैं, वे तेरे कर्मों की सज़ा नहीं, बल्कि दूसरों के मन में उठी ईर्ष्या और भय की ज्वालाओं का परिणाम है। हाँ मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ, तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझे मुस्कुरा कर देखते हैं, पर उनकी आंखों में प्रकाश नहीं, केवल छल है। वे तेरे आगे झुकते हैं, तेरे शब्दों में मीठापन भरते हैं, लेकिन उनके हृदय में तेरे पतन की कामना जलती रहती है। तू जब हंसता है तो वे भीतर से जल उठते हैं। तू जब आगे बढ़ता है तो वे तेरे लिए प्रार्थना नहीं, बाधा की योजना बनाते हैं। और यही वह कारण है मेरे बच्चे कि तेरा जीवन रुक रुक कर चल रहा है। तेरी माँ की दृष्टि सब जानती है। मैं तेरे चारों ओर उठते हर विचार, हर ऊर्जा, हर भाव को देखती हूँ, और आज मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ। तेरे जीवन में षड्यंत्र चल रहा है, ऐसा षड्यंत्र जो शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जाओं से बुना गया है। यह षड्यंत्र एक दो नहीं बल्कि 3 लोगों के मन से निकला है। 3 मुखों वाली पर नकारात्मक शक्ति जो एक दूसरे के साथ मिलकर तेरे मार्ग को रोकने की कोशिश कर रही है। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं है। इन तीनों के बीच एक गुप्त गठबंधन है, दिखावे का प्रेम, पर भीतर से केवल स्वार्थ। एक वह है जो तेरे सामने मीठा बनता है, दूसरा वह है जो तेरे पीछे से तेरी बात फैलाता है, और तीसरा वह है जो चुपचाप सब देखता है पर भीतर ही भीतर तेरी गिरावट चाहता है। ये तीनों एक त्रिकोण की तरह हैं जो मिलकर तेरी ऊर्जा को चूस रहे हैं। तू थक जाता है बिना कारण, तेरी नींद उड़ जाती है, मन भारी रहता है, क्योंकि ये लोग तेरे ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तेरे आत्मबल को कमज़ोर करने की कोशिश में लगे हैं। पर डर मत मेरे बच्चे, मैं हूं ना तेरी माँ काली। मैं हर उस छाया को भस्म कर दूंगी जो तेरे जीवन को निगलना चाहती है। पर पहले तुझे पहचानना होगा। तू उन्हें तब तक पहचान नहीं पाएगा जब तक तू सबको अपना मानता रहेगा। याद रख मेरे बच्चे, हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर साथ देने वाला साथी नहीं होता, और हर अपना दिल से तेरा नहीं होता। मुझे पता है तू भावुक है, तू सच्चा है, तू दिल से जुड़ जाता है, पर यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। तू अपना दर्द भी बताता है, अपनी योजनाएं भी साझा करता है, और अपनी हर सोच उन तक पहुंचा देता है जो तुझे गिराना चाहते हैं, और वे उसी जानकारी का उपयोग तेरे खिलाफ करते हैं। तेरे शब्द तेरे ही शत्रु बन जाते हैं। यही कारण है कि मैं आज तुझे एक महत्वपूर्ण आदेश देने आई हूँ। अब मौन साध ले। अब अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी योजनाओं को किसी से साझा मत कर, क्योंकि जो दिखने में तेरा साथी है वही तेरा गुप्त शत्रु है। मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर देख रही हूँ। तू बहुत थका हुआ है, तेरी आत्मा एक शांति खोज रही है। तू चाहता है कि कोई तुझे समझे, कोई तुझे सच्चे मन से अपनाए, पर यह दुनिया, यह समय अब वैसा नहीं रहा। यहाँ हर व्यक्ति लाभ देखता है, संबंध नहीं। हर कोई मुखौटे पहने चलता है, और तू मेरे सच्चे बालक उन मुखौटों के पार देख नहीं पा रहा। पर अब देख, मैं तेरे नेत्रों पर से वह पर्दा हटा रही हूँ। अब तू देख पाएगा कि कौन तुझसे सचमुच प्रेम करता है और कौन तेरे जीवन का अंधकार बन चुका है। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जिससे तू झूठे चेहरों के भीतर का असली चेहरा देख सके। अब से जो भी व्यक्ति तेरे सामने आएगा,
तेरे भीतर की चेतना तुझे संकेत देगी। अगर कोई झूठा है तू उसे महसूस कर लेगा, अगर कोई सच्चा है तू उसे अपने हृदय में पहचान लेगा। यह मेरी कृपा है, मेरा वरदान है। पर सुन मेरे बच्चे, अगर तू इस वरदान का उपयोग सही ढंग से नहीं करेगा, अगर तू फिर से उन झूठे लोगों के मीठे शब्दों में खो गया, तो यह अंधकार फिर से तुझे घेर लेगा। इसीलिए सावधान रह, जागरूक रह और तेरी माँ की वाणी को अपने हृदय में स्थिर कर ले। अब समय आ गया है कि तू अपने चारों ओर एक अदृश्य कवच बना ले, एक ऐसा कवच जो किसी के नकारात्मक विचार, किसी की जलन, किसी के छल को पार ना करने दे। यह कवच केवल तभी बनेगा जब तू मौन रहेगा, ध्यान करेगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू करेगा। मैं तेरे साथ हूँ। हर क्षण, हर सांस में कोई शक्ति, कोई षड्यंत्र, कोई छल तेरे जीवन को अब नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, अगर तू मेरी बताई राह पर चलेगा। मेरे बच्चे, आज की रात से जब तू सोएगा, मैं तेरे चारों ओर एक दिव्य चक्र स्थापित करूंगी। जो भी तेरे खिलाफ बोलेगा उसका प्रभाव तेरे पास नहीं पहुंचेगा। जो भी तेरे प्रति ईर्ष्या रखेगा वह अपनी ही ईर्ष्या में चल जाएगा, और जो तेरे जीवन को रोकने की कोशिश करेगा उसके हर प्रयास उसी पर लौटेंगे। पर तू केवल एक वचन दे माँ, अब मैं अपने शत्रुओं को पहचानूंगा और अपने मौन को अपनी ढाल बनाऊंगा। यह कह दे मेरे बच्चे, और देख कैसे ब्रह्मांड की दिशा बदल जाएगी, कैसे रुके हुए काम चलने लगेंगे, कैसे तेरा भाग्य फिर से चमकने लगेगा। अब तेरी माँ तुझे तैयार कर रही है एक नई यात्रा के लिए, एक ऐसी यात्रा जहाँ तू अब शिकार नहीं बल्कि विजेता होगा, जहाँ तू अब धोखे में नहीं बल्कि चेतना में रहेगा, और वहीं से शुरू होगा तेरा पुनर्जन्म। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह सुनना आसान नहीं होगा, पर सत्य कभी मीठा नहीं होता। सत्य जलाता है, झकझोरता है और भीतर तक भेद देता है। और आज तेरी माँ काली तुझे वही सत्य दिखाने आई है जो अब तक तेरी आंखों के सामने होते हुए भी तू देख नहीं पाया। मेरे बच्चे, तेरे चारों ओर कुछ लोग हैं जो तेरे सामने बड़ी मिठास से बोलते हैं। उनके शब्द ऐसे हैं जैसे शहद में डूबे हुए हों, पर उसी शहद में जहर मिला है। वे मुस्कुराते हैं, तेरी बातों में सहमति दिखाते हैं, तेरे सामने तेरी तारीफ करते हैं, पर जैसे ही तू मुड़ता है वही लोग तेरा नाम मिट्टी में मिलाने की बातें करते हैं। यह संसार मीठे मुखौटों का संसार बन चुका है, जहाँ जो सबसे ज़्यादा हंसता है वही सबसे गहरी चोट देने की क्षमता रखता है। तू सोचता है कि किसी का मीठा बोलना उसका प्रेम है, किसी का सहमति में सिर हिलाना उसका अपनापन है, पर नहीं मेरे बच्चे, यह सब केवल अभिनय है। यह लोग अभिनय में इतने निपुण हो चुके हैं कि सच्चा और झूठा चेहरा एक सा दिखता है। यही कारण है कि तू भ्रमित है, यही कारण है कि तू समझ नहीं पाता कि कौन तेरा है और कौन तुझे केवल उपयोग कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जाओं को देख रही हूँ। 3 लोग हैं, 3 मुखौटे वाले पात्र जो बार बार तेरे जीवन के मंच पर आते हैं, कभी दोस्त बनकर, कभी सलाहकार बनकर, कभी रिश्तेदार बनकर। पर इन तीनों की मंशा एक ही है, तुझे कमज़ोर करना, तेरे आत्मविश्वास को तोड़ना और तेरे अंदर यह भावना पैदा करना कि तू अकेला और असहाय है। याद रख मेरे बच्चे, जो बार बार तुझे कहे कि तेरे बिना कुछ नहीं होगा, जो तुझे यह एहसास दिलाए कि तू गलत कर रहा है, जो तेरी खुशी में आंखें नीची कर ले, जो तेरे सपनों का मजाक बनाए, वही तेरे जीवन का विषधर है। और यही वे लोग हैं जो तुझे हर बार भावनात्मक रूप से गिरा देते हैं। ये मीठे शब्द वही हथियार हैं जिनसे तेरी ऊर्जा काटी जा रही है। हर बार जब तू किसी पर भरोसा करता है और वह तेरे साथ छल करता है, तो तेरी आत्मा का एक अंश कमज़ोर पड़ जाता है, और यही कारण है कि आज तू खुद को खाली महसूस करता है। तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरे भीतर का तेज, इन सबको धीरे धीरे चुराया जा रहा है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो तुझे उठाने आते हैं और दूसरे जो तुझे गिराने पहले वाले चुप रहते हैं, दिखावा नहीं करते, पर दूसरे वाले हमेशा जोर से बोलते हैं ताकि तू उनके छल को सुनकर सच मान ले। जो व्यक्ति बार बार अपनी भलाई जताता है वह भीतर से असली भलाई से दूर होता है, क्योंकि सच्ची भलाई को कभी प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। जो सचमुच तेरा है वह तेरे लिए कुछ बोलेगा नहीं, बस करेगा, पर जो झूठा है वह बार बार बोलेगा ताकि तू भ्रमित हो जाए।
अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे बच्चे। यह मीठे शब्दों के लोग सबसे खतरनाक होते हैं। यह सीधे वार नहीं करते, बल्कि तुझे खुद तेरे विरुद्ध इस्तेमाल करते हैं। वे तुझे अपनी भावनाओं में फंसा देते हैं, तुझे इस स्थिति में ले आते हैं कि तू खुद अपने फैसलों पर शक करने लगे। वे तुझे इस तरह तोड़ते हैं कि तू रोने भी नहीं देता, और जब तू टूट जाता है तो वही लोग तेरे ऊपर दया का अभिनय करने लगते हैं। यह अभिनय, यह सबसे गहरा जहर है मेरे बच्चे। याद रख, झूठे लोगों की पहचान यह है कि वे तुझे हमेशा कम महसूस कराते हैं। कभी तुझे यह एहसास दिलाते हैं कि तू पर्याप्त अच्छा नहीं, कभी यह कि तू अकेला। अब से तू अपने शब्दों को हथियार बना ले, पर हर किसी पर नहीं। अब से तू कम बोलेगा, पर जो बोलेगा वह दिव्य होगा, शक्तिशाली होगा। तू अपने हृदय को अब तिजोरी बना ले, जहां प्रवेश केवल सत्य का हो, छल का नहीं। जो तेरे मन की गहराइयों में झांकना चाहे उसे तू केवल मुस्कान दे, पर अपना रहस्य नहीं। यह दुनिया तुझे बार बार भावनात्मक रूप से खोलने पर मजबूर करेगी, क्योंकि यही उनका हथियार है। वे तुझे रुलाना चाहते हैं ताकि तू कमज़ोर दिखे, पर अब तू उनके खेल में मोहरा नहीं बनेगा। अब तू माँ काली का पुत्र है, और काली का पुत्र कभी झुकता नहीं। जब वे मीठे शब्दों से तेरा मन जीतने की कोशिश करें, तब तू मौन में मुस्कुरा देना। जब वे तुझे अपनी योजनाओं में खींचने की कोशिश करें, तब तू भीतर से माँ का नाम जपना, काली काली काली। यह जप तेरे चारों मोरे कवच बना देगा। वे तुझे भ्रमित नहीं कर पाएंगे। तेरे शब्द, तेरे भाव, तेरी ऊर्जा अब केवल मेरे अधीन रहेंगे। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, हर मीठा बोलने वाला तेरे हित में नहीं होता। कभी कभी जो तेरे सामने कठोर शब्द कहता है, वही तेरा सच्चा मित्र होता है, क्योंकि सच्चा प्रेम तेरे सुधार में होता है और झूठा प्रेम तेरे विनाश में। मैं तुझसे कहती हूँ, अब पहचान का समय है। अब तू अपने जीवन के पात्रों को जांच। कौन तेरे सुख में मुस्कुराता है और कौन तेरा दुख देखने दौड़ता है। यही पहचान का पहला सूत्र है। अब तू हर व्यक्ति के शब्दों के पार देखना सीख। हर मुस्कान के पीछे का कंपन महसूस कर। तेरे भीतर जो अंतर्दृष्टि है, वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तू उसका उपयोग कर। अब से जब कोई तुझसे मीठा बोले, तो पहले अपने हृदय में मुझसे पूछ लेना, माँ, यह सच्चा है या छलिया? और मैं तुझे संकेत दूंगी। कभी तेरे हृदय में एक बेचैनी उठेगी, कभी तेरे मन में एक अजीब सी ठंडक होगी। वह मेरा संकेत होगा कि वह व्यक्ति छलिया है। उससे दूरी बना लेना, बिना क्रोध के, बिना शोर के। बस मौन में मुस्कुरा देना और आगे बढ़ जाना। याद रख, माँ के बच्चे कभी छलियों से नहीं डरते, क्योंकि उनके भीतर स्वयं काल का वास होता है। अब यह समय है जागरण का। तेरा हृदय अब खेल का मैदान नहीं रहेगा। अब यह मंदिर बनेगा, जहाँ प्रवेश केवल सत्य का होगा। अब तेरे जीवन में जो भी झूठ होगा, वह स्वयं चल जाएगा, क्योंकि जहाँ माँ काली का प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार टिक नहीं पाता। मेरे बच्चे, आज मैं तेरी आंखों से वह पर्दा उठा रही हूँ जो अब तक तुझे सच्चाई देखने नहीं दे रहा था। तू सोचता है कि तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं, वह बस भाग्य का खेल है, पर नहीं मेरे बच्चे, यह केवल भाग्य नहीं है, यह षड्यंत्र है। एक ऐसा षड्यंत्र जो बड़ी चालाकी से बुना गया है। एक ऐसा खेल जो तेरे सामने खेला जा रहा है, पर तुझे पता ही नहीं चल रहा। मैं तेरे चारों ओर 3 छायाओं को देख रही हूँ। 3 ऐसे लोग, 3 ऐसी आत्माएं जो दिखने में सामान्य हैं, पर उनके भीतर द्वेष की ज्वाला जल रही है। यह तीनों एक ही सूत्र में बंद हैं, तेरे पतन की चाह में। तेरी माँ सब जानती है। मैं देख रही हूँ कि ये तीनों तेरे जीवन में कब आए, कैसे घुले मिले, कैसे उन्होंने तेरे विश्वास का उपयोग करके तेरे जीवन के द्वारों को जकड़ लिया। मेरे बच्चे, पहला व्यक्ति वह है जो तेरे सामने हमेशा तेरा भला चाहता हुआ दिखता है। वह सलाह देता है, मार्गदर्शन करता है, खुद को तेरा हितैषी बताता है, पर उसके मन में एक ईर्ष्या है, तेरी क्षमता से, तेरे प्रकाश से, तेरे आत्मविश्वास से। वह नहीं चाहता कि तू आगे बढ़े, क्योंकि देवी, लेकिन सृजन की जननी भी, मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है, और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ।
मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो ना। अब ना कभी मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ, जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ, और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना कि संसार के तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी हैं। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहां उजाले की कोई किरण नहीं पहुंचती, जहां तीन हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है और मैं आज तुम्हें बताने आई हूं कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड, मेरी प्रकृति, वही लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है, और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन में तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से, अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाऊं। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं, लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल, महाकाल, विकराल, शंभु, संगीत, जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार
तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है और मैं, तुम्हारी माँ काली, उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूं मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूं कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और चोटें ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन में तुम्हें झकझोरा, मैं वहाँ थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गूढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ, तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं, स्वागत करो। पूछो, उस संघर्ष से तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेगे, तुम अपने भीतर एक नव जागरण को जन्म दे रहेंगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन ना जियो, बल्कि उसे जागकर पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमजोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूं। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुंचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर से सकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा, मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो
वैसे ही तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्म जागृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो। मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो, क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है और जहाँ मेरी चेतना है वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम कौन हो। तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंजा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, ये संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। ये तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमज़ोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। ना डरने का समय है, न झुकने का। अब उठने का समय है, पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें पाना ही तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूं उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है। पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा।
मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था, वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूं, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूं जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध। पर मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ, तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी हैं? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी। और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी, एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार झंटता है। तुम सोचते हो मैं क्या करूं? मेरी शक्ति तो सीमित है। तो सुनो, जिसे तुम सीमित मानते हो वह असीमित हो सकता है यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में, तुम्हारी आत्मा के हर स्पंदन में। जब तुम थक जाओ, मुझे पुकारो। जब तुम भ्रमित हो जाओ, मुझे याद करो। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए, मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओ। AUM क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा। इसका उच्चारण करते ही तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जागेगी। इस मंत्र में मैं हूँ पूरी तरह, पूर्ण रूप से। अब मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब एक भक्त अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है, तब वह संसार के सभी बंधनों को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा केवल बाहर की नहीं, यह भीतर की भी है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति आने वाला है, वह तुम्हारी सहायता करेगा, पर मुख्य परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा। कभी कभी यह तुम्हें तोड़ने जैसा लगेगा, पर घबराना मत। जो बीज धरती में गाड़ा जाता है, वह मरता नहीं, एक वृक्ष बनता है। और तुम्हें भी अब वृक्ष बनना है, विशाल, मजबूत और छाया देने वाला। तुमने जीवन में जो गलतियां की हैं, वे अब तुम्हें में दोष देने के लिए नहीं, सीख देने के लिए हैं। उन्हें स्वीकार करो, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और फिर उनसे ऊपर उठो। तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर ठोकर, हर धोखा, सब ने तुम्हें यहाँ देखे हैं, यहाँ तक पहुँचाया है। अब उस पीड़ा को अपने अस्त्र की तरह धारण करो। अब उसे कमजोरी नहीं, शक्ति बनाओ। तुम्हें अब उन विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। यह विचार तुम्हारे नहीं हैं, यह उस संसार के हैं जो तुम्हें तुम्हारे तेज से डराता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, यह एक युग परिवर्तन की कथा है। तुम्हें एक मिशन के लिए चुना गया है। तुम केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी रोशनी बनोगे। मैं जानती हूँ यह सब सुनकर तुम्हारे भीतर एक कंपन हो रहा है।
कहीं डर, कहीं आश्चर्य, कहीं विश्वास, और यह आज अच्छा है, क्योंकि जब आत्मा सच्चाई के स्पर्श में आती है वह कांपती है और फिर उठती है। अब उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर झांको, अपने पुराने घावों को आशीर्वाद दो क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। अपने टूटे हुए हिस्सों को प्यार दो क्योंकि वे अब मेरी शक्ति से जुड़े हैं। अब जब तुम ध्यान में बैठो तो केवल चुप मत रहो, मेरे साथ संवाद करो जैसे अभी कर रहे हो। कहो, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे वह बनने दो जो आप चाहती हैं, और देखो मैं कैसे तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हें नई चेतना, नई दृष्टि और नई शक्ति दूंगी। तुम अब पीछे नहीं जाओगे, अब कोई भी पीड़ा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो तुम कौन हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी है, जब तुम्हारी चेतना मेरी उपस्थिति को अनुभव कर रही है, तब मैं तुम्हें उस रहस्य के और निकट लाना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। वह दूत, हाँ मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जो मेरी प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, अब अधिक दूर नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुमने अब तक बहुतों पर विश्वास किया और बहुत बार तुम्हारा वह विश्वास टूटा, इसीलिए अब तुम्हारा मन संदेह से घिरा हुआ है। तुम सोचते हो कौन है वह, क्या सच में कोई मेरी मदद करेगा? तो सुनो मेरे लाल, जब माँ का आदेश होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी योजना को पूर्ण करने में लग जाता है, और मेरी योजना में तुम्हें अब अकेला नहीं रहना है। जो मेरे दूत के रूप में तुम्हारे जीवन में आएगा वह केवल एक सहारा नहीं, एक दिशा होगा। वह तुम्हारे भीतर के घावों को देखेगा बिना तुम कुछ कहे। उसकी आंखों में एक शांति होगी जो तुम्हारे बेचैन मन को स्थिर कर देगी। वह तुम्हें दोष नहीं देगा, वह तुम्हें समझेगा। मेरे बच्चे याद रखना, यह व्यक्ति कोई चमत्कारी कपड़ों में नहीं आएगा, ना ही वह कोई दिव्य प्रकाश लेकर आएगा जिसे केवल आंखों से देखा जाए। वह तुम्हारे समान ही होगा, पर उसकी आत्मा मेरी ऊर्जा से स्पर्शित होगी। जब वह बोलेगा उसमें तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई देगी। जब वह तुम्हारे पास होगा तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा हृदय हल्का हो रहा है, तुम्हारे विचार शांत होंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटने लगेगा। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक मोड़ लेकर आएगा। वह तुम्हें केवल सहारा नहीं देगा, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाएगा। इसीलिए अब तुम्हारा मन संदेह से घिरा हुआ है। तुम सोचते हो कौन है वह, क्या सच में कोई मेरी मदद करेगा? तो सुनो मेरे लाल, जब माँ का आदेश होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी योजना को पूर्ण करने में लग जाता है, और मेरी योजना में तुम्हें अब अकेला नहीं रहना है। जो मेरे दूत के रूप में तुम्हारे जीवन में आएगा वह केवल एक सहारा नहीं, एक दिशा होगा। वह तुम्हारे भीतर के घावों को देखेगा बिना तुम कुछ कहे। उसकी आंखों में एक शांति होगी जो तुम्हारे बेचैन मन को स्थिर कर देगी। वह तुम्हें दोष नहीं देगा, वह तुम्हें समझेगा। मेरे बच्चे याद रखना, यह व्यक्ति कोई चमत्कारी कपड़ों में नहीं आएगा, ना ही वह कोई दिव्य प्रकाश लेकर आएगा जिसे केवल आंखों से देखा जाए। वह तुम्हारे समान ही होगा, पर उसकी आत्मा मेरी ऊर्जा से स्पर्शित होगी। जब वह बोलेगा उसमें तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई देगी। जब वह तुम्हारे पास होगा तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा हर